जैसे ही प्लांट बंद होने का हम लोगों ने सुना तो हम लोगों को ये लगा कि वो 600-700 पेशेंट हैं, उनका सांस रुके नहीं रुके ये तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है, लेकिन हम लोगों का सांस तो जरूर रुक गया कि अब क्या होगा, अब स्थिति कैसे कंट्रोल में होगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. On the morning of 8 May, when the entire country's hospitals were gasping for oxygen, this oxygen plant behind me also hit a snag. What followed was a 9-hour-long palpitation, tension, panic among doctors as well as administration and the management of this oxygen plant. This is the central oxygen plant which supplies to both East and West Champaran districts. 8 तारीख के सुबह में 6:30 बजे प्लांट से फ़ोन गया हमारे पास कि प्लांट जो है ब्रेकडाउन हो गया, कुछ पार्ट्स जो है उसका डैमेज हो गया है, मोटर बंद हो गया है। हम तो भागे भागे, चूँकि नींद तो लगता नहीं था, भागे भागे 7 बजे तक यहाँ पहुँचे। फिर एडीएम साहब को फ़ोन गया, डीएम साहब के पास फ़ोन गया। 7:30 बजे तक हमारे एडीएम साहब भी प्लांट में आ चुके थे और फिर हम लोगों ने उसको अपने से जो संभव था वो अपना चेक कर रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा। डीएम साहब के पास खबर गया, उन्होंने तुरंत HPCL बॉटलिंग प्लांट है वहाँ उन्होंने फ़ोन करा और वहाँ के जो टीम है पूरे वर्कशॉप वाले वो सब आए, प्लांट मैनेजर अर्जुन सिंह वगैरह भी आए। उन्होंने अपना खोल खाल के चेक किया, पता चला कि एक ड्राई एंड होता है उसमें उसका पिस्टन वगैरह ब्रेक टूट गया था। Our oxygen plant was stopped on the 8th May, and it was really a panic situation that time, because not only my district but the neighboring district and including one medical college which was treating the critical patients, the life was at stake of around 1,000 people. जैसे ही प्लांट बंद होने का हम लोगों ने सुना तो हम लोगों को ये लगा कि वो 600-700 पेशेंट हैं, उनका सांस रुके नहीं रुके ये तो गवर्नमेंट की भी जिम्मेवारी है, लेकिन हम लोगों का सांस तो जरूर रुक गया कि अब क्या होगा, अब स्थिति कैसे कंट्रोल में होगा। यहाँ से पटना तक कंट्रोल होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ से 3 डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई दे रहे थे और एक बैग 6:38 पे जैसे ही हमारे मैनेजर प्रकाश कुमार ये हैं इन्होंने फ़ोन किया, तो समझिए कि हमारा तो एकदम जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा है। कुछ दूर आने के बाद मोटरसाइकिल बंद हो गया, फिर पैदल भागते पहुंचे। लग रहा था कि जैसे क्या स्थिति, बहुत बुरा स्थिति हमारा था। तो जाके देखा मैंने तो जो पंप का ड्राई वेंट था वो जैम हो गया था पूरा। तो मैंने राइट द टाइम मेरा जो टीम था एज वेल एज वो भी रिपोर्ट कर गया था। तो मैंने अपना टीम को बोला एक बार डिसमेंटल करो पूरा ड्राई वेंट को, और जो पंप का पार्ट्स था उसको डिसमेंटल करने के लिए बोला मैंने। तो जब डिसमेंटल किया तो आई फाउंड दैट कि उसमें जो क्रैंक शाफ्ट था वो पूरा डैमेज हो चुका था। तो क्रैंक शाफ्ट अवेलेबल नहीं था स्पेयर में। तो मैंने सेम चीज़ स्टेटस मैंने डीएम साहब को बताया कि हमारे पास स्पेयर अवेलेबल नहीं है। तो डीएम साहब ने बोला कि कहीं यहाँ नियर बाई अगर आप अरेंज कर सकते हो या फिर कहीं से मंगा सकते हो तो सब्स्टिट्यूट देख लीजिए। तो मैंने उनको बोला कि नियर टू चंपारण एंड मोतिहारी कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, और जो प्लांट है भी उसमें स्पेयर अवेलेबल नहीं है। तो जिस मेक का वो कंप्रेसर था उस पार्टी को डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया थ्रू ओनर ऑफ ऑक्सीजन प्लांट। तो वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहा था बिकॉज उनका कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। तो इस पैंडेमिक में ऑलरेडी उसके पास डिमांड भी ज़्यादा थी, तो उसको लेकर वो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो इन द मीन वाइल मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ और मैंने डीलर से बात किया। डीलर से बात करने के बाद में, बिकॉज आई एम बिलोंग फ्रॉम गाजियाबाद, तो गाजियाबाद का डीलर था वैशाली का, तो मैं इंट्रोड्यूस किया और उससे हम स्पेयर भी लेते हैं। तो मैंने उसको बताया सिचुएशन क्या है। अराउंड 800 to 1000 जो पेशेंट्स थे वो डिपेंड ऑन दिस ऑक्सीजन प्लांट थे। तो सिचुएशन मैंने बता के तो ही विल एग्री विद द कि मैं स्पेयर आपको दे देता हूँ, बट मेरे पास ट्रैवलिंग नहीं है और डिलीवरी करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। किराए वाले से बात किया और वहाँ लोकल प्रशासन से मदद लेकर के 2 बजे के फ़्लाइट में वो जो स्पेयर है उसको उन्होंने डलवा दिया। 5 बजे यहाँ पटना में रिसीव हो गया। पटना में यहाँ के हमारे लोकल अफसर को इन्होंने भेजा था सर ने, और वो लोग यहाँ पटना से 8 साढ़े 8 बजे तक हमारे यहाँ लेके पहुँच गए। ये तो हुआ, हम लोगों को स्पेयर मिल गया, लेकिन तब तक प्लांट चले कैसे
The situation was like that. So what we did initially, we coordinated with the neighboring districts for the cylinders to back up our patients. So the Bettiah districts, there the refilling of the jumbo cylinders was from the tagged to the Gopalganj district. Then we myself we tagged with the Muzaffarpur district and the Samastipur district. In this, the state also helped us. The state development commissioner and the respective district magistrate also helped us to give for some time some cylinders. Meantime, at the Raxol point, which is at the Nepal, the Duncan hospital, the SRP hospital, they were some of their cylinders and oxygen needs will be fulfilled from the other districts. At the same time, some we got through, luckily through the Consulate General of Birganj, we have some oxygen cylinders from the Nepal also. मुजफ्फरपुर गोपालगंज जा करके लोग फिर अपना फीलिंग, चूँकि रात भर तो प्लांट चला ही था तो सबके पास स्टॉक था ही, पहले से भी था। 3-4 घंटे में फिर वो लोग फीलिंग करा के अपना लाने लगे। तब तक पटना मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्रा करके है एक ऑक्सीजन प्लांट, वहाँ से डीएम साहब बात किए और उनके पास वो स्पेयर एक्स्ट्रा था, उन्होंने दिया उनको। फिर गाड़ी हमने भेज करके मंगवाया और फिर टीम जो है HP सेल की जो टीम थी, मैकेनिक टीम, वो सब लोग उसको चेंज वेंज करके 5 बजे तक प्लांट को स्टार्ट कर दिए। तब तक हमारे डीएम साहब खुद से मॉनिटरिंग करते रहे, गाड़ी कहाँ पहुँचा, कब आया, कब पहुँचेगा। यहाँ इसी ऑफिस में बैठ के है ना, हम तो आश्चर्य थे कि बिना कुछ खाए सवेरे 9:30 बजे से शाम के 5 बजे तक सारे लोग लगे थे उसमें, सर भी थे। हम लोगों को भी उनको देख के उत्साह लग रहा था कि भाई जब खुद हमारे ज़िला के डीएम बैठे हुए हैं तो हम लोग अगर कुछ मेहनत कर भी रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इतने सारे लोगों का जीवन बचाना है तो मेहनत तो करना वाजिब भी है, और ये मेहनत हम लोगों का सार्थक भी है। Then we talked with the resident commissioner Bihar at Delhi, because that part was from the Delhi factory which makes that particular part. So we called the ACP of that particular zone, and he helped us a lot. From there it was parcel through aircraft also. In the evening we received that parcel. Meanwhile, the second part which we got from the Muzaffarpur, we started the plant, but in the morning again it was damaged. By that time our parcel from the air cargo came to us, and the IOCL and HPCL team repaired that oxygen plant, and thankfully now the plant is running smoothly. If you consider the patients, around 550 to 600 in Motihari, and around 800 in Bettiah district, because the medical college is also there. So around 1400 people's life was at stake with the oxygen supply, but with the team effort, the help from the state administration, the help from the team Bihar in Delhi, we could manage to resolve this issue. This is Sajid Ali reporting from Harsiddhi for The Print.